बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के साथ ये जो केक डोनट्स हैं इसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक प्याला जो है वो ले लिया है और इसमें मैंने 4 कप मैदा मेजर करके छान लेना है। जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है ये मेजरिंग कप है और इसी से मैं 4 कप लेके तो इसको छान लूँगी और इसको छान लेने के बाद बाकी की चीज़ें मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। तो आप लोगों के सामने 4 कप मैदा जो है वो मैं ले रही हूँ और इसको अच्छी तरह से छान लेने के बाद मैं बाकी की जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप जिस कप से मैदा नापें उसी कप से आपने बाकी की चीज़ें भी नापनी होंगी। तो इसको छान लेने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी बेकिंग पाउडर और जो बेकिंग पाउडर है तो वो मैंने इसमें डाल लेने हैं 4 टीस्पून। तो टीस्पून से इसको मैं लेवल करके ले रही हूँ। ये 2 और इसके साथ ये 3 टीस्पून जो बेकिंग पाउडर है वो मैंने इसके अंदर शामिल किया। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। खुश्क चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने आपस में मिक्सअप किया। अब ये मेरे पास आधा कप घी है और ये जो घी है ये ना मुकम्मल तौर पे जमा हुआ है और ना ही मुकम्मल तौर पे ये सॉलिड है, तो वो मैंने डाल दिया। और इसके साथ ही ये 1 कप मेरे पास पिसी हुई चीनी है। तो अगर आप लोगों को मीठा ज़्यादा चाहिए तो आप चीनी की मिकदार में इजाफ़ा कर सकते हैं। मुझे ये हल्के से मीठे चाहिए तो इसलिए मैंने सिर्फ 1 कप चीनी इसके अंदर शामिल की है, यानी मैदा 4 कप और चीनी 1 कप। अब इसमें 2 अदद अंडे मैं तोड़ के शामिल करूँगी। तो अगर अंडे छोटे हैं तो 3 और अगर बड़े हैं तो 2। ये 2 हैं तो बड़े हैं तो इसलिए मैं इनके 2 यहाँ पर मैं 2 अंडे जो हैं वो इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और ये शामिल कर लेने के बाद आपने इसको एक डो की शक्ल में लेके आना है। तो मैं इसको पहले इस चम्मच से मिक्सअप करूँगी और ये मेरे पास दूध है वो मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी और मैं इसको मिक्सअप करती चली जाऊँगी। तो मैंने पहले ही कहा कि जिस कप से आप लोग मैदा नापे उसी कप से आपने बाकी की चीज़ें जो हैं वो नापनी होंगी। टोटल 1 कप दूध जो है वो चला जाता है, लेकिन अगर आप लोगों का मैदा जो है वो ज़्यादा लिक्विड अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है तो फिर आप लोग दूध की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। और अगर ये आपसे थोड़े से नरम साइड पे चले जाते हैं तो फिर आप इसमें 1-2 टेबल स्पून मैदा भी डाल सकते हैं। तो वो आप लोग देख लीजिएगा इसका जो टेक्सचर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ना बहुत ज़्यादा ये सख्त है ना ये बहुत ज़्यादा नरम है। इसको मैं तकरीबन 10 मिनट्स के लिए छोड़ चुकी। 10 मिनट्स के बाद इसको मैं ले आई हूँ वहाँ जहाँ पर इसके वो डोनट्स मैंने काटने हैं। तो इसके लिए नीचे आप लोगों ने अच्छी तरह से मैदा जो है वो डस्ट कर लेना है ताकि ये चिपके नहीं। इस तरह से कर लेने के बाद पहले इसको मैं अपने हाथों से थोड़ा सा फ्लैटन करूँगी और इसके ऊपर नीचे मैं मैदा जो है वो डस्ट कर चुकी हूँ ताकि इसकी शेप जो है वो ख़राब ना हो जब मैं इसको काटूँ। तो अगर आप लोगों के पास डोनट कटर है तो आप उससे काट लीजिएगा। अगर डोनट कटर आप लोगों के पास नहीं है तो जो स्टील के ग्लास होते हैं या कोई भी ग्लास, किसी भी चीज़ के ढक्कन, आप लोग उससे भी इसको काट सकते हैं। अब इसकी मोटाई जो है वो देख सकते हैं। इसको मैंने बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया और जो मेरा कटर है उसको मैंने पहले खुश्क मैदे में इस तरह से वो किया ताकि ये चिपके नहीं। और इस तरह ये काट के मैं निकाल रही हूँ। सारे के सारे मैं इसी तरह से काट लूँगी। जो पीछे मैदा रह जाएगा उसको मैं इकट्ठा कर लूँगी और उसके बाद उसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी और फिर से मैं इसको इसी तरह से बेलूँगी और इसके मज़ीद जो डोनट्स हैं वो मैं काटूँगी। तो इस तरह से ये सारे के सारे मैं काट चुकी। अब तेल को मैंने गरम किया था और इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे वरना तो ये बाहर से कलर पकड़ लेंगे, अंदर से ये कच्चे रहेंगे। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होके तैयार होते हैं, बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट। तो ये कच्चे नहीं रहने चाहिए अंदर से, क्योंकि इसमें हमने कच्चे अंडे जो हैं वो शामिल किए हैं। तो इसलिए फ्लेम का ख्याल आपने रखना है। और ये जब फ्राई हो गए इस तरह से ये ऊपर तैरने लगते हैं, एक साइड से फ्राई हो जाएं तो इसको आपने पलटना है। और जब ये दोनों तरफ से लाइट से गोल्डन हो गए तो अब मैं इसको निकालूंगी और इसको आपने किसी छलने वगैरह के ऊपर रखने हैं ताकि जितना एक्सेस ऑयल है वो इसमें से निकल जाए। और इसके बाद आप से डिब्बा जो है वो भर के रख सकते हैं। जब कभी भी आपको ये चाहिए हो तो आप इसको माइक्रोवेव में गर्म करें और चाय के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा जब ये सारे के सारे मेरे तैयार हो गए
तो अगर आप इसको बच्चों के लिए बना रहे हैं और आप लोगों के पास मेल्टेड चॉकलेट है तो आप एक साइड पे इसके मेल्टेड चॉकलेट भी लगा सकते हैं। मेरे जब सारे के सारे ऐसे फ्राई हो गए तो इसको मैंने एयर टाइट कंटेनर के अंदर भर दिया। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर जो चीनी होती है पिसी हुई वो भी डस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों की जो रेसिपी है पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।